पहले हम आपको ये बता दें, ये तापमान की उत्पत्ति होती कैसे है। क्योंकि जब प्रलय अवस्था से सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, तब अणुओं में कोई गति नहीं होती है और उसका तापमान अनंत ठंडा। वर्तमान विज्ञान तो सृष्टि उत्पत्ति को लेकर बिग बैंग को बताता है, ये कहानी तो असत्य है, झूठी है ये कहानी। क्योंकि हम आपको वैदिक विज्ञान अर्थात सत्य विज्ञान पढ़ाना हम चाहते हैं, क्योंकि सत्य के आचरण से ही मानव तृप्त होता है और वो सुखी रह सकता है। तो वर्तमान विज्ञान भी मानता है कि अणुओं में जब गति होगी तभी तापमान उत्पन्न होता है। और वैदिक विज्ञान के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब अणुओं का तापमान अंदर ठंडा रहता है, क्योंकि उस समय अणुओं में कोई गति नहीं होती है। और वर्तमान विज्ञान बोलता है कि -273 डिग्री उन्होंने मापा होगा यहाँ तापमान, और उस पर वैदिक विज्ञान के अनुसार तो ये है, उनकी कहानी तो मिथ्या है वो वाली। अब आप। हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। आज इस चैप्टर में हम जानेंगे टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को नापते कैसे हैं, हीट क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम अब समझेंगे और जानेंगे ये विज्ञान में कैसे काम करती है। ठीक है, जो भी हर एक जगह का अपना अपना टेम्परेचर होता है। जैसे कि आप जब एक ठंडा ग्लास का पानी पकड़ते हैं और एक गर्म ग्लास का पानी पकड़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये ठंडा है और ये गर्म है। तो इसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर नापना कहते हैं। ठीक है, हम ये ऐसे फिजिकली टेम्परेचर नाप सकते हैं, पर एग्जैक्ट टेम्परेचर नापने के लिए हमें क्या करना रहता है, थर्मोमीटर का यूज़ करना रहता है। जैसे कि कुछ डॉक्टर थर्मोमीटर होते हैं, अब जब लैब में जाएंगे तब लैब का थर्मोमीटर देखेंगे। तो इस तरह हम इन चीज़ों को समझेंगे और इस चैप्टर में हम ये सब जानेंगे। तो आइए अब ये चैप्टर हम देखते हैं कि ये हमें क्या समझा रहा है। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन ही ना किया जाए। आप गलत कैलकुलेट करें उससे अच्छा है क्या है, आप कैलकुलेट ना ही करें। ठीक है, या फिर मेजर ना ही करें, ये एक थॉट है। तो वही जैसे कि आप गलत चीज़ करने से अच्छा है कि आप वो चीज़ करें ही ना। ठीक है, अब मैं अपन पढ़ते हैं ये चैप्टर में क्या समझा रहा है। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिबोन शिलोंग में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, शिलोंग में रहते हैं। शिलोंग एक जगह है। ठीक है, एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए थे। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा उसके ज्वर का आभास हो रहा है। ज्वर यानी थोड़ा सा फीवर टाइप लग रहा है उसको। ठीक है, थोड़ा ठंडा फीवर हो रहा है। फिबोन ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसको लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है, फीवर हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी में से तापमापी यानी थर्मोमीटर निकाला। क्या निकाला, थर्मोमीटर निकाला। उसने तापमापी का अभ्राग यानी टिप को और जल से धोया और लंबोत का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको ये टेम्परेचर मतलब ये थर्मोमीटर है। ठीक है, हम थर्मोमीटर के बारे में और जानेंगे। उसने अब क्या करा, पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया, सुखाया और वापस रख दिया। क्योंकि अब धोते क्यों है, क्योंकि हम दूसरों के ऑफ कोर्स वो थर्मोमीटर किसी और के मुंह में भी जाएगा। ठीक है, तो उसको साफ करना कि बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो, इधर से उधर ना जाए। ठीक है, इसलिए उसे साफ किया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, गर्म या ठंडा। अब हमें ये चीज कैसे पता लगती है कि कोई चीज गर्म है या कोई चीज कितनी ठंडी है। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के अपेक्ष अधिक गर्म होती है। उदाहरणतः ग्रीष्म काल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रतिष्ठित रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल के अपेक्ष में अधिक गर्म हो सकता है। ठीक है, मटके का पानी ठंडा होता है। अगर कहीं नॉर्मल पानी रहता है जो स्टील का अगर घड़ा है तो उसका पानी क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यह केवल जल के दोनों नमूनों को स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं। हम छू के ही पता लगा सकते हैं। परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास कर सकते हैं। आइए इस बात का पता लगाएं। क्या हम सदैव उस चीज पे मतलब बिलीव कर सकते हैं या फिर रह सकते हैं कि नहीं, जो हमने अपने ऐसे हाथों से मापा है, इंद्रियों से मापा है, वो सही है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज में क्या करना है, ये 3 बकेट लेने हैं। ठीक है, 3 क्या लेना है, बकेट लेना है। एक में होगा गर्म पानी, एक में होगा नॉर्मल पानी, ठीक है, और एक में होगा ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी। ठीक है, पहले इसमें हाथ डालना है, फिर इसमें हाथ डाला इस लड़की ने। ठीक है, फिर इसको ये ठंडा लगा, ये गर्म लगा। फिर इसने क्या करा, इन दोनों में इस नॉर्मल नल में नॉर्मल पानी में हाथ डाले। तो इससे इसको क्या अनुभव मिलेगा, इसको इससे क्या समझ में आएगा, इसको फिर क्या अनुभव मिलेगा, ये आपको एक्सरसाइज अपने घर पे करनी है और पता करना है कि इसके बाद आपको क्या एक्सपीरियंस होगा। जब आप दोनों में डालेंगे तो आपको एक ठंडा एक गर्म लगेगा।
जब आप दोनों को एक सेम में डालेंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा, फिर दोनों को निकाल के वापस दोनों में डालिए, एक ठंडे और एक गर्म में, तो क्या महसूस होगा, इसके बारे में आपको सोचना है और लिखना है। ठीक है, तुलना कीजिए कि आपके प्रेक्षण आपके पूर्व अनुमान से मेल खाते हैं। मतलब पहले आप सोचिए कि आपको क्या महसूस होगा, फिर अगर आपको वो जो थॉट्स है वो अगर मेल खा रहे हैं, है ना, तो क्या आपके दाहिने हाथ के ये अनुभव किया कि पात्र ठंडा है, कि आपके बाएं हाथ में क्या अनुभव किया कि वह गर्म है। इन प्रशिक्षण से आप क्या निष्कर्ष निकाल, कोई वस्तु गर्म या ठंडी यह निश्चय करने के लिए हमें सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब हम हमेशा स्पर्श वाली इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई वस्तु कितनी गर्म और ठंडी ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अब एक है ताप। ताप ताप यानी टेम्परेचर। ठीक है, ताप अपन यानी टेम्परेचर अपन कैसे नापते हैं, अब इस चीज को हम पढ़ेंगे। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय मापक उस पिंड का तापमान होता है। मतलब क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है, मतलब जो भी हम उस पर मेजर करते हैं। ठीक है, किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, गर्म पिंड का जो ताप होता है यानी गर्म पिंड, अगर कोई गर्म चीज है तो उसका ऑफकोर्स टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा ठंडे के मुताबिक। दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि यह पिंड एक दूसरे की तुलना में कितने गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है उसे तापमापी यानी थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर नापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। ताप मापने के लिए आपने आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापी का प्रयोग किया होगा। एक तो होते हैं डॉक्टर्स थर्मोमीटर और एक होता है प्रयोगशाला में थर्मोमीटर। डॉक्टर्स थर्मोमीटर को हम डिजिटल थर्मोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, डॉक्टर्स थर्मोमीटर को हम कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। डॉक्टरी थर्मोमीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। किस लिए यूज होता है ये, ह्यूमन का टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, ह्यूमंस का टेम्परेचर। जबकि प्रयोगशाला तापमापी कन कई अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अब हम तापमापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापने के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। मतलब हम देखते हैं कि जो दो थर्मोमीटर है उनका यूज कहाँ कहाँ होता है और किस किस यूज में हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर्स थर्मोमीटर। ठीक है, ये देखो ये एक डॉक्टर्स थर्मोमीटर। तो डॉक्टर्स का जो थर्मोमीटर होता है वो इस तरह होता है। ये क्या होता है, टिप होता है। ठीक है, टिप होता है। इसको क्या डालते हैं, मुंह में डालते हैं। इसको हमेशा क्या कराया जाता है, पहले साफ किया जाता है, धोया जाता है। ठीक है, ये एक स्विच होता है जो ऑन ऑफ बटन होता है। ये एक डिजिटल स्क्रीन होती है। ठीक है, और डिजिटल स्क्रीन पे क्या शो करता है, टेम्परेचर शो करता है। ठीक है, मान लो किसी इंसान का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो ये सेल्सियस होता है ये क्या होती है, एक ऐसा यूनिट होती है। इसको हम और आगे जाके और समझेंगे कि डिग्री होता क्या, डिग्री सेल्सियस। अभी तो ये समझ लेते हैं कि किसी भी, मान लो इंसान का क्या होता है, जो भी टेम्परेचर वो कहाँ शो होता है, यहाँ शो होता है। ये कौन यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं। किसका टेम्परेचर नापने के लिए, ह्यूमन का टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, ये डिफाइन रहता है कि आप कैसे टेम्परेचर को नापते हो। वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। जब भी आप किसी इंसान का टेम्परेचर नापेंगे या कहीं का टेम्परेचर नापेंगे तो किस में नापेंगे, डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। मान लो किसी का टेम्परेचर 50 तो 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर की यूनिट होती है। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ये एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर है। मर्क्यूरी एक मेटल होता है जो यहाँ पे रहता है। ठीक है, पतला सा। जैसे ही उसको हम टिप को अगर कहीं लगाते हैं तो वो क्या जाता है, थर्मोमीटर धीरे धीरे ऊपर जाता है और एक टाइम पे आके रुक जाता है। तो जिससे वो क्या पता लगता था कि किसी इंसान का टेम्परेचर क्या है। और मर्क्यूरी ही क्यों यूज होता था, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत छोटे से टेम्परेचर पे भी क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है ना, ऊपर नीचे होता है, इसीलिए मर्क्यूरी का यूज किया जाता था। लेकिन मर्क्यूरी अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। ये क्या होता है, बहुत विषैला पदार्थ होता है। और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाती तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटना कठिन हो जाता है। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, वैशिला होता है, तो इसलिए इसका यूज आजकल नहीं किया जाता है। ठीक है, अंकिक मापीय इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता। मतलब डिजिटल थर्मोमीटर में ऐसा क्या है, कोई जोखिम नहीं होता और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है, मतलब इजी होता है। इसीलिए पारे वाले थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर, जैसे कि कोविड-19 में भी, जैसे कि अब और भी थर्मोमीटर होते हैं। जैसे कि कोविड-19 में क्या हुआ था, आपका जो टेम्परेचर नापते थे वो एक मशीन होती थी जो दूर से नापते थे। ठीक है, तो आजकल वैसे टेम्परेचर नापने वाली मशीनें भी आती हैं, तो अब हम देखते हैं।
कोविड-19 की महामारी के काल में विशेष तापमापी का प्रयोग किया गया था। किसी व्यक्ति का शरीर ताप दूर से ही माप सकते थे, जैसे कि इस लड़की का नापा जा रहा है, दूर से यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है, ये भी एक डिजिटल थर्मोमीटर है। वे संपर्क रहित तापमापी, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, अवरक्त तापमापी। वे संपर्क रहित मतलब संपर्क में नहीं हुए बिना भी टेम्परेचर दिखाती थी, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है, यानी इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है। इंफ्रारेड एक रे होती है, वो आप आगे जाके और समझोगे, पर अभी ये समझ जाओ कि इंफ्रारेड तापमापी होती है, उससे क्या नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था, कोविड-19 में बोल रहे थे ना, एक हैंड की डिस्टेंस रखनी है, इसलिए ये टेम्परेचर या तापमापी का यूज किया गया। और एक वन हैंड डिस्टेंस इसलिए तापमापी का यूज किया गया, इंफ्रारेड थर्मोमीटर का, ठीक है, जिससे जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके, ठीक है, मतलब फैलने का खतरा। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग करें। आप अपना स्वयं का ताप, ठीक है, आप कभी जाए डॉक्टर के पास, ठीक है, उनसे बोलिए, उन्हें पढ़ाई में जो थर्मोमीटर पढ़ाया गया उनसे एक बार बोलिए कि मेरा टेम्परेचर नापिए, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो करनी है आपको। अगर आपके घर पे डिजिटल थर्मोमीटर है, तो उस थर्मोमीटर से आप क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर नापेंगे, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं ये बता देते हैं। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग करें। अपना स्वयं का ताप और कुछ मित्रों का ताप माप सकते हैं। आप अपने मित्रों को बात कीजिए कि उनमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर का ताप माप करवाना चाहते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्सरसाइज करनी है आपको। अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग साबुन से धोएं। किससे धोएं, साबुन और जल से धोएं। तापमापी का पूरा रीसेट बटन दबाकर तापमापी, रीसेट बटन कहाँ होता है, ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन के बगल में एक बटन होता है जो होता है रीसेट बटन, ठीक है। तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए। तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने तक या प्रकाश चमकने तक प्रतीक्षा करिए। क्या, बीप की ध्वनि या प्रकाश चमकने तक। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्शन ताप पढ़िए, ठीक है। और जो भी जितने भी आपके ताप आएंगे उसको क्या करोगे, आप एक लिस्ट में लिखोगे अपने अपने मित्रों के, ठीक है, और उसको देखोगे कि किसका टेम्परेचर कम ज्यादा है, ठीक है। तापमापी का उपयोग उसी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए, ठीक है, उसको सेफ यूज करना चाहिए। तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पहले पूर्व पश्चात साबुन से धोना चाहिए, साबुन या जल से धोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, वो किसी और के मुंह में भी जाएगा तो बैक्टीरिया इधर से उधर स्प्रेड होता है। तापमापी धोते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले हिस्से अर्थात अंक प्रदर्श पर जल ना पड़े, ठीक है, पानी ना जाए। तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए, मतलब उसके आगे से नहीं पकड़ना चाहिए, तो क्या होगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है, हमेशा पीछे से पकड़ना है, ठीक है, ठीक है। ये एक अब नापेंगे, टेम्परेचर नापेंगे डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। स्वस्थ सामान्य अब एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक जीके की इन्फॉर्मेशन है। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पढ़ा कि क्या सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस था, किसी का था, अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम हो सकता है। जरूरी नहीं हर एक का जो टेम्परेचर हो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। किसी का हो सकता है 36.09, ठीक है, किसी का कुछ और हो सकता है ना। तो टेम्परेचर जरूरी नहीं है ये आए, पर एक स्वस्थ शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों में विशाल समूह में शरीर का औसत ताप है, मतलब एवरेज है, ये बहुत सारे लोगों का निकाला, फिर ये एवरेज वैल्यू। हमेशा जब हम एक एक आंकड़ा निकालते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के बारे में वो चीज नापी जाती है, फिर एक एवरेज निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जो एक मतलब आंकड़ा है जो लगभग सब में हो सकता है, जैसे कि 37 डिग्री जरूरी नहीं सब में हो, परंतु ये एक एवरेज है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, मतलब कम या ज्यादा। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि उम्र पर, दिन का समय और गतिविधि का स्तर। मान लो मैं भाग के गया कहीं, ठीक है, बहुत दूर तक भाग के गया, तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से मेरा टेम्परेचर क्या आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है। उम्र का कुछ हो सकता है, अगर जिसकी उम्र ज्यादा हो उस पर टेम्परेचर डिफरेंट हो। आप दिन में भिन्न भिन्न समय 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए, ठीक है।
ताप के पाठ है अपने नोटबुक में अंकित कीजिए और इसका विश्लेषण कीजिए, ठीक है। और इसका क्या निकालिए, एक एवरेज निकालिए, फिर आपको पता लगेगा कि क्या टेम्परेचर होता है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 से ऊपर नहीं जाता। मतलब एक जो हेल्दी शरीर या फिर नॉर्मल शरीर होता है उसमें 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री के बीच में ही होता है, ना इससे कम होता है और ना इससे ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। छोटे बच्चे और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी काक या बाह बाह के नीचे, मैंने पहले ही बताया, वृद्ध और छोटे बच्चों के लिए कहाँ यूज किया जाता है, बाह के नीचे। इस प्रकार मापक का शरीर वास्तविक ताप 0.7 से कम हो सकता है। मतलब अगर काक के नीचे रखा जाए तो कितना कम हो सकता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर नीचे हो सकता है, जो हम ऐसे ले सकते हैं। मैंने अपने मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते देखा, मतलब ऐसी डिजिटल थर्मोमीटर देखा जो भिन्न माप को पर पड़ता है। यह स्वास्थ्य मानव शरीर को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर क्या है। अब देखो, टेम्परेचर नापने के लिए एक अलग डिग्री भी यूज की जाती है जो होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्या कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब एक एवरेज मनुष्य का फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6, और एक एवरेज इसमें कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब जब डिग्री में लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में 37 होगा, पर वही वैल्यू अगर फ़ारेनहाइट में होगी तो क्या होगा, 98.6, ठीक है। अब इसके बारे में और हम जानते हैं। ताप का अन्य मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर तापमापी का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट यानी डिग्री ये होता है, और फ़ारेनहाइट यानी एफ, डिग्री यानी ये, सेल्सियस यानी ये, ठीक है। एफ से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर तापा गया माप फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 के तुल्य है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब फ़ारेनहाइट का उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप एक अन्य स्केल का उपयोग किया जाता है जिसे केल्विन कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर तीन तरीके से नापते हैं टेम्परेचर, एक होता है फ़ारेनहाइट से, एक होता है डिग्री सेल्सियस, और एक होता है केल्विन से, ठीक है। तो केल्विन क्या होता है, ये यूज होता है लेबोरेटरीज में। जब आप जाओगे ना, जब आप पढ़ोगे कहीं कि किसी का टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन था या किसी का टेम्परेचर इतना केल्विन था, तो हमेशा किसमें पढ़ोगे, केल्विन यूनिट में पढ़ोगे। केल्विन के ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है, मतलब टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है। जैसे कि केजी होती है ऐसा यूनिट, लीटर होती है, वैसे ही क्या है, ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, केल्विन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीनों ही ताप मापकों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ने रखे हैं। मतलब सेल्सियस ने सेल्सियस डिस्कवर किया, उसने इसलिए डिग्री सेल्सियस रख दिया। फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट डिस्कवर किया, इसने फ़ारेनहाइट, मतलब उनके नाम पे ही रख दिया, ठीक है। केल्विन ने किसके रख दिया, के पे। पर के पे कभी डिग्री नहीं लगती, के सिर्फ क्या होता है, अकेला होता है केल्विन, ठीक है। और जब भी आप कोई टेम्परेचर मान लो, हमें सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में प्रभावित कर सकते हैं। अगर मुझे किसी टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर मुझे इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको प्लस कर दूंगा 273.15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 310.15 केल्विन। मतलब अगर मैं केल्विन में नापूं तो 37 डिग्री कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया है, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो अगर किसी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर किसी को ज़्यादा वो लग रहा है तो मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब क्या होता है, अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े अब छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। अब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे कि अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आप टेम्परेचर लिखोगे तो जैसे कि मान लो मैंने लिखा 98.6 फ़ारेनहाइट, तो थोड़ा एकदम चिपक के नहीं लिखा जाता है, एक दूर लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट यानी बड़ा वाला एफ, ठीक है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी। और अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
तो डिग्री सेल्सियस इस तरह लिखा जाता है। और अगर मैं लिख रहा हूँ 273.15 केल्विन, ठीक है, 273, और केल्विन किस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तीन एक वैल्यू होती है, के बड़ा वाला होता है, सी बड़ा वाला होता है, और एफ बड़ा वाला होता है। तो बस यही बताया गया है इसमें। बेसिकली हम आगे बढ़ेंगे। तापमापी के आविष्कार से पूर्व पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता है? ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर्द को प्रभावित करता है। नाड़ी दर को यानी उसकी पल्स कितनी चल रही है, मतलब हार्ट बीट, ठीक है। नाड़ी दर क्या होता है? पल्स होता है। पल्स यानी उसकी हार्ट बीट कितनी चलती। भारत में इस प्राचीन ज्ञान के समय भी था। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थिति में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है। जैसे कि अगर किसी का हार्ट बहुत तेज चलता है, आप भाग के आओगे ना, तो आपकी जब पल्स चेक करोगे तो वो क्या करेगी, बहुत तेज तेज धक धक होता है आपका हार्ट, तो पल्स क्या चलती है, तेज चलती है, ठीक है। आप अगर कहीं शांत जगह बैठे हो तो पल्स आपकी क्या चलती है, नॉर्मल चलती है, ठीक है। अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि ज्वर का निश्चय मतलब पल्स के मेजरमेंट से ही टेम्परेचर का पता लगा जाए या फिर बुखार का पता लगा जाए। क्या डॉक्टर थर्मोमीटर का उपयोग उबलते हुए जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं, उबलते जल और बर्फ का डॉक्टर थर्मोमीटर की मापना सीवन से बाहर है। मतलब वो जल की और बाकी चीजों की टेम्परेचर नहीं नाप सकता, सिर्फ वो क्या नाप सकता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नाप सकता है। हम डॉक्टर थर्मोमीटर की मापन सीमा से बाहर ताप कैसे माप सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब हम डॉक्टर थर्मोमीटर के बाहर का अगर हमें ताप मापना हो, जैसे क्या है, एक्सपेरिमेंटल या फिर ऐसे, तो किस चीज का यूज होता है? प्रयोगशाला तापमापी यानी एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट लैब या फिर जो एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम बाहर की तापमापी, मतलब अगर हमें डॉक्टर्स मतलब ह्यूमंस का टेम्परेचर नहीं नापना है तो उसके बाहर का टेम्परेचर कैसे नापे, तो उसके लिए यूज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय में प्रयोगशाला के में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संबंध ऐसे दर्शाई गई है इस चित्र में, ठीक है। ऐसी होगी, क्या होगा, एक बहुत बड़ी होगी, इधर क्या होगा, एक रेड कलर का केमिकल भरा होगा, ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे टेम्परेचर के। तो जैसे ही हम इसको किसी में पानी में डालते हैं तो ये क्या जाता है, ऊपर जाता है, और हमें क्या दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है। जब भी आप अपनी लैब में जाओगे तो आप इस डिजिटल थर्मोमीटर को ऑफकोर्स देख पाओगे, ठीक है। बाकी हम फोटो में भी देख सकते हैं। यह एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी सकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है, ठीक है, इसको बल्ब कहा गया है, जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली के बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ दिखा जा सकता है, ठीक है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित की होती है, यहाँ पे सेल्सियस स्केल ऊपर अंकित की गई है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता है या घटता है, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिसमें द्रव स्तंभ का शीर्ष तक मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। मतलब जहां पे ये आके रुक जाता है केमिकल, ठीक है, वो इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। मान लो ये अगर वो कहीं यहाँ आके रुका, ठीक है, तो वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा। मान लो कभी वो यहाँ आके रुका तो उसका टेम्परेचर यहाँ होगा, यहाँ आके रुका तो क्या रुकेगा, ये केमिकल जहाँ रुकेगा। मान लो यहाँ रुका तो यहाँ, यहाँ रुका तो उसका टेम्परेचर क्या है, ये है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव्य सामान्य अल्कोहल अथवा पार होता है, मतलब मर्क्यूरी हो सकता है, अल्कोहल से मिश्रित कुछ रंग होता है, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां, कुछ सावधानियां हैं। इसका सावधानी से उपयोग करें। यदि एक किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो टूट सकता है। इसे बल से पकड़ कर ना उठाए, मतलब ये अगर इसका बल है तो यहाँ से पकड़ कर नहीं उठाता, हमेशा ऊपर से पकड़ के उठाना है, ठीक है। ये भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। ये सब अब आप लैब में करके देखिएगा। अब तापमापी का ताप नापते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। मान लो ये एक टेम्परेचर एक थर्मोमीटर है। में दर्शाए गए तापमापी के एक भाग निकट निकट से खींचा गया चित्र है। दिए गए दर्शाया गया है कि क्या अब तापमापी द्वारा पढ़ा सकने वाला अल्पता माप बता सकते हैं। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है कि तापमापी 0 डिग्री से और 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री और 20 के मध्य 10 डिग्री का मध्य तापांतर है। मतलब डिफरेंस क्या है, 10 डिग्री का। इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग है, मतलब कितने भाग है, 10 भाग है। जैसे कि यहाँ पे मान लो 20 लिखा हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस
और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अभी क्या हो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और फिर यहाँ पे आ गया 20, तो ऐसे क्या है 10 उसमें पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतन ताप 1 डिग्री, मतलब सबसे न्यूनतम टेम्परेचर क्या है, मान लो यहाँ पे 0 है, तो सबसे क्या है 1 डिग्री सेल्सियस भी अपन टेम्परेचर देख सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये 0, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 11 12, तो ऐसे जाता गया ऊपर। यहाँ आपने सीखा कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर कैसे ज्ञात करें। साथ ही आपने यह सीखा कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतन मान ताप कैसे जाने, ठीक है। अब हम प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापन सीखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करना सही विधि सीखते हैं। देखो, सही विधि क्या होती है मैं बता देता हूँ। इस क्रियाकलाप में क्या लिखा है, जब भी आप टेम्परेचर नापेंगे तो जो आपका थर्मोमीटर होना चाहिए वो ये जो रेड बल्ब है, ठीक है, इसका थोड़ा सा और ऊपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पानी या किसी भी चीज में क्या होना चाहिए, डिप होना चाहिए, ठीक है। आप इसको एकदम ऊपर नहीं रख सकते, इसके हमेशा क्या होना नीचे होना चाहिए, पर ये इतना नीचे होना चाहिए कि ये इस सतह से क्या हो जाए, बीकर की सतह से ना टकराए। जैसे कि गर्म पानी तो ये यहाँ पर है, बीकर की सतह से नहीं टकरा रहा है, वरना आपको गलत मिलेगा। और आप हमेशा थर्मोमीटर को क्या करेंगे, ऊपर से पकड़ के रखेंगे, या फिर कोई एक होल्डर आता है वो लगा के रखेंगे, ठीक है। थर्मोमीटर होल्डर जिसे कहते हैं, आप लैब में जाएंगे तब आप देख सकते हैं। तो आप थर्मोमीटर से नीचे नहीं लगाएंगे, आसपास नहीं लगाएंगे, और हमेशा हाथ से पकड़ के सेंटर में रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप थर्मोमीटर को पढ़ेंगे, ठीक है, थर्मोमीटर के टेम्परेचर को पढ़ेंगे, तो आँख का जो जैसे कि अगर टेम्परेचर यहाँ आ रहा है तो आपकी आँख क्या होनी चाहिए, एकदम सामने होनी चाहिए। ना आप इतने ऊपर से पढ़ेंगे ना आप नीचे से पढ़ सकते हैं, आप कहाँ से पढ़ेंगे, एकदम सामने से पढ़ेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, सही टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एक थोड़ा है, मैंने जो बता दिया आपको वो क्रियाकलाप क्या था, ठीक है। एक और एक्सरसाइज हमें दी गई है कि क्या है, एक्सरसाइज देखते हैं आप। अभी एक एक्सरसाइज है क्रियाकलाप, ये देख सकते हैं। किसी बीकर में थोड़ा गुनगुना जल लीजिए, क्या लेना है, गुनगुना पानी लेना है। तापमापी जल इस प्रकार डुबोए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहा है, ठीक है। तापमापी में द्रव स्तंभ पर चढ़ना देखिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक तापमापी का द्रव स्तंभ चढ़ना बंद ना कर दे, मतलब चढ़ना एक बार क्या होगा, जैसे ही ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा एक जगह, तो वही आपका क्या होगा, एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा। अपनी तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अथवा जल ठंडा हो जाएगा, मतलब ज्यादा देर तक वेट नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही वो रुके वो क्या कर लेना है, टेम्परेचर मेजर कर लेना है, वरना टेम्परेचर क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि पानी क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान किया कि जैसे ही आप अपना तापमापी का जल बाहर निकालते हैं, द्रव स्तंभ का गिरने लगता है, मतलब जो ये मर्क्यूरी ऊपर आता है वो क्या करता है, नीचे वापस गिरने लगता है, और वापस अपने ये जो ट्यूब रहता है रेड में वापस इधर आ जाता है, ठीक है। ऐसा आपने देखेंगे जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल जल में डूबा हुआ हो, मतलब जल में डूबा हुआ तभी माप करना चाहिए, बाहर निकाल के आप नहीं नापेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह रुक जाएगा। जैसे कि मान लो ये है, जैसे कि मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। बर्फ अब कहाँ तक रखा है, यहाँ तक रखा, ना बीकर पे टच हो रहा है ना ऊपर टच हो रहा है, ये होता है थर्मोमीटर होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने बर्फ लगा के रखा है, और यहाँ से अपन को टेम्परेचर पता लगेगा, और टेम्परेचर देख के आप पता लगा लोगे। वैसे ही अगर उबलता हुआ पानी है, ठीक है, बर्नर से जल रहा है, ठीक है, फिर आप टेम्परेचर वापस कहाँ से देखोगे, एकदम सीधे आंखों से, आंखें कहाँ होनी चाहिए आपकी, एकदम सामने, सामने होनी चाहिए, ठीक है, आपकी आंखें एकदम, ठीक है। तो ये एक प्रयोगशाला है, या आप अपने एक्सपेरिमेंट अपने मैडम के साथ मैम के साथ कहाँ पे कर सकते हैं, विद्यालय में कर सकते हैं। आइए तुलना करें, ठीक है। फिबॉन के विज्ञान शिक्षक के उबलते जल के ताप मापन के प्रयोगशाला सेटअप की व्यवस्था की। शिलोंग में फिबॉन और उसके सहपाठियों ने उबलते हुए नापा, ठीक है। फिबॉन ने नापा 97, शेफवान ने नापा 98, वांस्टन ने नापा 97, ऐसे क्या अलग अलग टेम्परेचर है। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित की गए उबलते जल के ताप की तुलना कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए जल अंतर क्या है, अंतर के संभावित कारणों पे, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब उन्होंने टेम्परेचर नापा तो क्या डिफरेंस आया वो आपको चेक करना है, उसकी चीजें आपको लिखनी है।
अब हम पढ़ेंगे वायु का ताप यानी एयर टेम्परेचर। अब क्या होता है, हम इस सृष्टि में रह रहे हैं, ठीक है, इस अर्थ में रह रहे हैं। वायु भी क्या होता है, हर एक का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। वायु का भी क्या है, टेम्परेचर। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हर एक का टेम्परेचर अलग अलग होता है, वैसे वायु का क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है। अब वायु का टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मोमीटर यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं कक्ष तापमापी, ठीक है, यानी रूम थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। आजकल तो डिजिटल मशीन्स, वॉचेस आने लगी, जिसमें पहले से ही इनबिल्ड थर्मोमीटर होता है, जो डिजिटल वॉच में शो होता है कि आज का जो वायु का जो टेम्परेचर है या फिर रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, इतना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, आपने अपने विद्यालय या प्रयोगशाला में चिकित्सक की क्लिनिक तथा अस्पतालों में दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे भी सेम होता है, जैसे यहाँ जहाँ के रुकता है वही उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है, यानी रूम्स थर्मोमीटर, ठीक है। क्या आपने समाचार पत्रों में, टीवी समाचारों में, इंटरनेट में मौसम पूर्वानुमान देखा है? इसमें प्रत्येक दिन का अधिकतर और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी मिलती है। मतलब आपको जब भी आप पेपर पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे, आपको एयर टेम्परेचर हमेशा दिखाया जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग में, ठीक है। तो ऐसा होता है, एयर टेम्परेचर भी हम नाप सकते हैं। वायु ताप मापी की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है। जो भी मौसम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एयर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए वे पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों में इस मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम पूर्वानुमान का प्रयोग लाया जाता है। मतलब जब वो लोग एयर टेम्परेचर नापते हैं, तो वो आगे आगे के मौसमों की क्या करते हैं, जानकारी देते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। जो आप वेदर रिपोर्ट देखते हैं वो क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है, किस चीज पे, एयर के टेम्परेचर के बेसिस पे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारा डाटा पहले से ही कलेक्ट रहता है, और फिर वो देखते हैं कि अगर जब ये टेम्परेचर है तो क्या बारिश का मौसम होने वाला है, गर्मी होने वाली, ह्यूमिडिटी होने वाली, क्या होने वाला है, ठीक है। अब वैज्ञानिक के परिचय, ये अन्ना मणि है, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक, जिन्हें भारत की मौसम विदुषी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। उन्हें कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया है, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत के अन्य राष्ट्र निर्भर कम हुई है। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, मतलब सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी पे भी के उपयोग से संभावनाओं पर भी खोजबीन की है। इससे भारत नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित है। मतलब नवीनकरण ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब आसपास के टेम्परेचर, या फिर जैसे कि जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो पानी से भी बनती है, ठीक है, आपने कोल से बनती है, बहुत सारी चीज़ों से बनती है, ठीक है। और आपने बहुत बड़े विंड मिल्स देखे होंगे, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो बहुत सारी ऐसे इन्हें कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी से यूज, इसमें भी इनका अग्रणी भाग था। और ठीक है, अब हम इसके सारांश में आ गए। सारांश में क्या, किसी वस्तु का ताप बताता है कि वह कितनी गर्म है या ठंडी है। मतलब किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज का टेम्परेचर बताता है कि वो क्या है, कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले तीन तापमात्रक हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है किसकी, टेम्परेचर की, ठीक है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। क्या है, केल्विन है। स्वास्थ्य वश्यक मानव का सामान्य ताप, मतलब नॉर्मल टेम्परे एक स्वास्थ्य शरीर कितने टेम्परेचर होता है उसका, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। डॉक्टर थर्मोमीटर का उपयोग मानव शरीर के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर, हाँ, एक और चीज जो प्रयोगशाला में यूज होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके होता है 110 डिग्री सेल्सियस तक। माइनस यानी बर्फ वाला, यानी जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि लद्दाख का जो कभी टेम्परेचर बताए तो कभी -10 होता है, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -15। तो माइनस मतलब ठंडा मौसम होता है, ठंडा। और अगर प्लस में ये कुछ वैल्यू, मतलब प्लस में आ रहा है तो क्या है, वो गर्म है, ठीक है। तो ऐसे पता लगता है टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। वो आप और आगे अपनी आगे वाली क्लासेस में सीखोगे। तो इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में जाना ना कि टेम्परेचर कैसे नापते हैं, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, और हम टेम्परेचर कैसे नाप सकते हैं। हमने अलग अलग क्रियाकलाप करके देखे, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी देखी। उन एक्टिविटीज को आप घर पे परफॉर्म कीजिए, ठीक है।
और इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके। थैंक यू।